स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो उसमें हमने ये देखा कि अगर हमारे पास वेक्टर्स हों और उन वेक्टर्स को हम कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें तो फिर उन कंपोनेंट्स की मदद से हम रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन किस तरह फाइंड करेंगे। हमने मैग्नीट्यूड तक तो डिस्कस कर लिया था कि रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो है वो किस फार्मूला से हम फाइंड करेंगे, वो फार्मूला हम ड्राइव कर चुके थे। अब उससे नेक्स्ट उसी लेक्चर का ही ये पार्ट है, उसी से ही रिलेटेड है कि हमने एक्चुअली उस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन कैसे फाइंड करनी है। जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो हमें फौरन हमारे माइंड में आना चाहिए कि एंगल फाइंड करना होगा। कौन सा एंगल? जो रिजल्टेंट वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा। ठीक है, ये वो एंगल होगा जो रिजल्टेंट वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा। सो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम जो फार्मूला यूज करते हैं, जैसे कि हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल फिगर में आप देखें तो कुछ इस तरह की ट्रायंगल बनती है जिसमें ये रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट होता है, ये रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट और ये रिजल्टेंट, और ये एंगल थीटा है जो रिजल्टेंट वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। अब हमने रिजल्टेंट वेक्टर के कंपोनेंट्स तो फाइंड कर लिए थे। इन कंपोनेंट्स को यूज करते हुए कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यूज किया जाए कि हम ये एंगल फाइंड कर सकें, तो वो tan थीटा है जिसकी मदद से हम ये एंगल फाइंड कर सकते हैं। हमें परपेंडिकुलर और बेस गिवन है, सो tan थीटा इज इक्वल टू आर वाई ओवर आर एक्स। आर वाई जो था वो हमारे पास लास्ट लेक्चर में हमने ड्राइव किया था कि वो ए वाई प्लस बी वाई डी को था, यानी आर वाई क्या है? रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट, और ये हमने देखा था कि रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट दिए गए तमाम वेक्टर्स के वाई कंपोनेंट के सम के इक्वल होता है। और ये आर एक्स क्या है? ये रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट है जो कि दिए गए तमाम वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट्स के सम के इक्वल होता है। तो हमने आर वाई और आर एक्स की वैल्यूज पुट कर दी, ये tan को इधर लेके गए तो ये इनवर्स हो गया। सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई प्लस बी वाई ओवर ए एक्स प्लस बी एक्स। यहां तक तो हमारी डिस्कशन थी। हमने इनिशियली सिर्फ दो वेक्टर्स पोज किए थे, ए और बी, और उन्हीं को हमने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया। फिर उन कंपोनेंट्स को हमने सॉल्व करके देखा कि रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे फाइंड करनी है। अब हम एक जनरल एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे कि अगर हमारे पास दो से ज्यादा वेक्टर्स आ जाएं, दो से ज्यादा, 3, 4, 5 जितने मर्जी वेक्टर्स आ जाएं, तो उसके लिए हम किस तरह रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं यहां पे हमारे पास n वेक्टर्स हैं। n वेक्टर्स मतलब a, b, c, d, आगे इसी तरह कंटिन्यू है। तो अगर ये n वेक्टर्स आ जाएं तो फिर जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो किसके इक्वल होगा? ax प्लस bx प्लस cx अप टू सो ऑन, साथ i यूनिट वेक्टर प्लस ay प्लस by प्लस cy अप टू सो ऑन, साथ j यूनिट वेक्टर। ये तो वेक्टर हो गया। अब इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करनी है? हम ये जानते हैं कि मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या है कि आप x कंपोनेंट का स्केल लें प्लस y कंपोनेंट का स्केल लें और स्क्वायर रूट लें। सो हमने रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड इन केस ऑफ n वेक्टर्स, तो ये तमाम x कंपोनेंट्स का सम आ गया ax प्लस bx प्लस cx उसका स्क्वायर, और ये तमाम y कंपोनेंट्स का सम आ गया ay प्लस by प्लस cy अप टू सो ऑन उसका स्क्वायर। तो ये मैग्नीट्यूड आ गई। उसके बाद सिमिलर वे में डायरेक्शन है कि डायरेक्शन का मैंने आपको बताया, जब भी वर्ड आया आपने फौरन समझ जाना है एंगल की बात हो रही है। तो डायरेक्शन में हम एंगल फाइंड करते हैं, वो tan इनवर्स ए, ऊपर आपको पता है ऊपर सारे y कंपोनेंट्स होते हैं और नीचे सारे x कंपोनेंट्स। सो ay प्लस by प्लस cy बिल्कुल इसी फार्मूले से आया है। यहाँ पे सिर्फ दो थे तो हमने दो ऐड कर दिए थे। यहाँ पे हमारे पास n है तो हमने n वेक्टर्स, जितने भी वेक्टर्स दिए गए होंगे ऊपर हम उन तमाम वेक्टर्स के y कंपोनेंट्स को ऐड कर देंगे, नीचे हम उन तमाम वेक्टर्स के x कंपोनेंट को ऐड कर देंगे। अब ये हमारा कंप्लीट जो लेक्चर था, इस लेक्चर की अगर हम एक समरी यानी इसके जो मेन स्टेप्स हैं उसकी एक समरी लिखें तो वो समरी किन किन स्टेप्स पर कंसिस्ट होगी वो एक्चुअली हम डिस्कस करते हैं। समरी में सबसे पहला स्टेप, अगर हम भी इसी टॉपिक के स्टार्ट में चले जाएं तो आपको याद होगा हमने क्या किया था,
हमारे पास दो वेक्टर्स थे ए बी, हमने उनको जब फिगर बनाना शुरू की तो हमने हेड टू टेल रूल से ऐड करने के बाद क्या किया था, सबसे पहले उनके कंपोनेंट्स फाइंड किए थे, उनके एक्स कंपोनेंट्स और वाई कंपोनेंट्स, यानी वेक्टर्स को रिजॉल्व किया था उनके कंपोनेंट्स के अंदर। तो ये हमारा पहला स्टेप है, फाइंड एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ ऑल गिवन वेक्टर्स। जितने भी वेक्टर्स आपको गिवन हैं, आप उन तमाम वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट्स और वाई कंपोनेंट्स फाइंड करें। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप था वो हमने क्या किया था कि जो रिजल्टेंट वेक्टर था आर, हमने उसका एक्स कंपोनेंट फाइंड किया था और वो किसके इक्वल था, सम ऑफ ऑल द एक्स कंपोनेंट्स ऑफ गिवन वेक्टर्स। आपको जितने भी वेक्टर्स दिए गए थे उन तमाम वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट्स को ऐड करें तो वो रिजल्टेंट के एक्स कंपोनेंट के इक्वल है। तो सेकंड स्टेप हमारा यही था कि रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट फाइंड करें। उसके बाद जो थर्ड हमारा स्टेप था वो ये था कि हमने रिजल्टेंट वेक्टर का वाई कंपोनेंट आर वाई फाइंड करना है। तो आर वाई किसके इक्वल था कि दिए गए तमाम वेक्टर्स के वाई कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे। सम ऑफ ऑल द वाई कंपोनेंट्स ऑफ गिवन वेक्टर्स इज इक्वल टू वाई कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये हमने तीसरा हमारा स्टेप था कि हमने रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट फाइंड किया था। जब हमारे पास एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट आ गए थे, उसके बाद हमने रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड की थी, जो कि हमारा फोर्थ स्टेप था। सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर यूजिंग फार्मूला r इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर होल अंडर रूट। तो इस फार्मूले में हमने आर एक्स और आर वाई की वैल्यूज पुट की थी और हमारे पास रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड आ गई। उसके बाद जो लास्ट हमारा स्टेप था वो हमने क्या किया, डायरेक्शन फाइंड की थी। डायरेक्शन की बात आए तो हमने एंगल की बात की थी, और एंगल कौन सा एंगल होता है, ये वो एंगल है जो रिजल्टेंट वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, थीटा वो एंगल होता है जो रिजल्टेंट वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा। क्योंकि इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएगा उसमें हमने इसी डायरेक्शन से रिलेटेड ही डिफरेंट जो कोऑर्डिनेट्स के हवाले से है डिस्कशन हमारी होगी। तो उसमें थीटा को आपने याद रखना है, थीटा वो एंगल होता है जो रिजल्टेंट वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाता है, और उसका फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स होता है। तो इस फार्मूला से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा।